ब्यावर क्षेत्र में बजरी माफियाओं की बेलगाम गतिविधियों ने एक और निर्दोष की जान ले ली। जी हां, तेज रफ्तार बजरी से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मल्लाराम के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने गुस्से में मृतक का शव सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और बजरी माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर बजरी खनन माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। खबर सोजतपाली से है, जहां पर करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को उठाने से ही इनकार कर दिया। आपको बता दें कि कल खेत में काम करते समय 2 किसानों की मौत हो गई थी। हमारे गांव खोखरा में 2 किसान भाई भंवरलाल जी सिरवी और बुराराम जी सिरवी की खेत में खुले खेत में करंट को तार जो खुले छोड़े हुए थे, उसकी वजह से 2 काश्तकार भाई काल कल्पित हो गए। ये बिजली विभाग की एक्सीडेंट नहीं है, ये बिजली विभाग की ओर से हमारे 2 काश्तकार भाइयों की हत्या की गई है। 2 महीने से लगातार FRT ऑनलाइन शिकायत, लाइनमैन को बार बार कह रहे हैं, बिजली विभाग के ऑफिस में बार बार सूचना के बाद भी उन तारों को खुला छोड़ दिया गया। हमारे जो काश्तकार भाई है, उनकी जीवन की कोई मूल्य यहाँ पे उनको नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा ये तो हमारे तो मरने दो, और उन्होंने हमारे काश्तकार भाइयों को ये इस तरीके से हत्या की है। हम लोग इकट्ठा हुए ग्रामवासी, प्रशासन मौके पे आया, हम लोग धरने पे थे। प्रशासन ने कहा, विधायिका महोदय मौके पे आए, प्रशासन ने कहा आप सब मोर्चे पे रखा दो, आप अपना धरना, आपकी इच्छा हो मांग करना, धरने की कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सुबह धरना देना है, हमें प्रशासन ने रोका, धरना नहीं देने दिया। अब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम सुरेश चौधरी है, मैं युवा परिषद सिरवी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कल खोखरा गांव में 2 किसानों की जो दर्दनाक मौत हुई, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही थी। उन किसान भाइयों ने बिजली विभाग को अवगत कराया कि भाई यहाँ पर तार टूटे हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके तहत कल उसमें जब वो खेतों में गए और तारों को छुआ तो वहाँ पे बिजली आ रही थी और उनके कारण उनकी वहाँ पर दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसको लेकर आज खोखरा ग्राम के ग्रामवासी हम यहाँ पर SDM सोजत के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमारी 2 ही डिमांड है कि जो मृतक है उनको मुआवजा राशि प्रत्येक को 50 लाख की राशि दी जाए। दूसरा, जिन्होंने लापरवाही की है बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि बढ़ेंगे आगे। सरमथुरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से लाइसेंसी बंदूक रखने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना अधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की, जहां पुलिस ने उपखंड के सोनी गांव निवासी दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 12 बोर की बंदूक मिली है। आपको बता दें कि ये बंदूक दिनेश के चाचा सालिग्राम गुर्जर की थी, जिसकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के करौली खालसा में ईद के दिन एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद पीहर पक्ष ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। तो वहीं मामले को लेकर पीहर पक्ष ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। किस बात को लेकर? भाई दूसरे सट पड़ोसवान बाकी सुबह ने मरवाई हो तो आपको कैसे पता लगा? हमने पता लगा छोरा ने कही मौसम तो मारे से माँ से ऊपर पैसा डलवाया 12,000 रुपया वाली कल ये सुलो पड़ो उस कई दिन पहले कह रहा थी भाई हमने ना कहीं कोई सुन। कैसे मारी हो? गला घोट के या कैसे? बाकी बेल्ट को गलो लगायो। करौली की एक महिला थी जिसकी मृत्यु हुई है और उसके बारे में उसके परिजनों ने पीहर पक्ष के जो मुकंदवास के रहने वाले हैं उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है कि उनकी
बेटी को जबरन जहर पिलाकर और मारपीट करके मारा गया है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मसलपुर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 6 माह से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि बरवाना में झगड़े में पत्थर मारकर एक वृद्ध व्यक्ति को आरोपियों द्वारा घायल कर दिया गया था। घायल वृद्ध व्यक्ति की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में वांछित आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में पहले से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कारोली खालसा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति समेत कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका की शादी 20 साल पहले कारोली खालसा निवासी नूर मोहम्मद से हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसका जीजा किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखता था और इसी के चलते वह उसकी बहन से छुटकारा पाना चाहता था। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा के अनुसार रविवार को दोपहर 2 बजे पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। शव को लेकर पीहर और ससुराल पक्ष में विवाद हुआ। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री में देर रात फायरिंग में एक युवक की हुई हत्या मामले में जिला प्रशासन सुबह से ही समझाइश में लगा हुआ है, लेकिन मृतक के परिजन व मोहल्ले के लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग है कि इस मामले में आरोपी गार्डों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा भी उन्हें दिया जाए। फिलहाल परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। मामला ये है, जैसा मुझे मालूम चला, इन लोगों ने बताया है कि ये 2-3 जने थे। तो कोई वहाँ पे मंदिर है ना, बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ गए हुए थे। तो ये इन लोगों के अनुसार कोई गार्ड ने आके कहा सुनी हुई कि यहाँ पे क्यों बैठे हो। उसके बाद उनने गोला गोली चला दी, तो उसमें एक इनका लड़का है, उसकी मौत हो गई। तो हमारी मांग तो यही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। पिंडवाड़ा सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं। पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे पर ट्रक को लूटने का 2 बदमाशों ने प्रयास किया है। ट्रक पर पत्थर और ईंटों से हमला कर लूटने का प्रयास किया गया है। ट्रक चालकों ने बदमाशों को सबक भी सिखाया। ट्रक चालकों ने पकड़कर दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान बदमाशों ने भागने का प्रयास भी किया था, लेकिन ट्रक चालकों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और अब इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में अपशिष्ट पदार्थ फेंकने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए महज 10 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष टीम ने क्षेत्र में लगे लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं। नशे में धुत ड्राइवर ने कैंपर गाड़ी दौड़ाई। अनियंत्रित होने से कैंपर पेड़ से टकराई। ड्राइवर और 7 वर्षीय बच्चा घायल हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाजूवाला दंतौर सड़क मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। नशे में धुत ड्राइवर ने कैंपर गाड़ी दौड़ाई और इस दौरान जो है ये गाड़ी अनियंत्रित होने से पेड़ से टकरा गई। खाजूवाला दंतौर सड़क मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के वार्ड संख्या 9 के उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जहां पर 1466 मतदाताओं में से 982 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं उपचुनाव में 66.94% मतदान हुआ। इसके साथ ही 9 जून को उपखंड कार्यालय परिसर स्थित उपकोष कार्यालय में सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। नगरपालिका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में वार्ड संख्या 9 के पार्षद पद रिक्त चल रहा था, उसके उपचुनाव हमने आज संपन्न कराए, जिसमें आज पोलिंग थी। कल उसकी सुबह 9 बजे से काउंटिंग है और आज 5 बजे तक समय था मतदान का, जिसमें मेरे पास सूचना आई है कि
66.94% मतदान हुआ है और हम कल सुबह 9 बजे से हम उसकी काउंट। राजसमंद में बिनोल नाका क्षेत्र में आबादी इलाके में लेपर्ड के घुसने से हड़कंप मच गया। तड़के करीब 3 बजे लेपर्ड ने पहले एक बकरी का शिकार किया और फिर पास ही स्थित एक मकान में जा घुसा, जिसके बाद मकान मालिक जौहर सिंह राजपूत ने साहस दिखाते हुए लेपर्ड को एक कमरे में बंद कर दिया और तत्काल पुलिस व वन विभाग को सूचना दी। जहां सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और अब खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कठुमर रोड की है, जहां पर आज दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा फौजदार स्कूल के पास हुआ, जब पावटा गांव निवासी किशोरी लाल अपनी पत्नी और पोते और पोती के साथ बाइक पर सवार होकर लक्ष्मणगढ़ से अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक अन्य बाइक से टकरा गई। फिलहाल लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवाया गया है। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया जा सका है। सवाई माधोपुर में ट्रेन रोकी गई थी, ट्रेन को अब रवाना किया गया है। आदेश के चलते सवाई माधोपुर में ट्रेन रोकी गई थी, जिसको अब रवाना कर दिया गया है। तो देखिए 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद जो है ट्रेन को रवाना किया जा सका है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। सवाई माधोपुर में रोकी गई ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। आदेश के चलते सवाई माधोपुर में ट्रेन रोकी गई थी। जिसको लेकर के बात हुई थी और उसमें ज़्यादातर लोग सहमत थे, लेकिन शायद कुछ लोगों का उसमें मत अलग था, तो उसके कारण थोड़ी देर तक ट्रेन का यातायात बाधित रहा। उसमें इनसे बात की गई। मेन इशू इनका यही था कि हमारी बात सुन ली जाए और जो उसमें संवैधानिक तरीका है उससे ही हम आगे चलेंगे, उससे ही हम अपनी मांगों को रखेंगे। तो उनकी बात को सुना गया, उनको आश्वासन दिया गया कि उनको पूरा मौका मिले। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं, भीषण गर्मी में आग लगी। बिजली निगम के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में रखे पुराने ट्रांसफार्मर वो आग की चपेट में आ गए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। रोशनी घर चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर से आपको खबर बता रहे हैं, भीषण गर्मी में अचानक आग लग गई। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बिजली निगम के गोदाम में अचानक आग लग गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जॉली LLB 3 फिल्म प्रदर्शन को लेकर रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट से फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत मिल गई है। जॉली LLB 3 फिल्म को लेकर कोर्ट में सिविल सूट खारिज जो दाखिल किया गया था उसको खारिज किया गया है। निर्देशक सुभाष कपूर, अभिनेता अक्षय कुमार व अन्य की पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई है। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए दायर सिविल सूट को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट RK अग्रवाल, एडवोकेट अधिराज मोदी ने पैरवी की। अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में दी हुई दलील में कहा, फिल्म के दृश्यों की जांच करने का अधिकार केवल सेंसर बोर्ड को है। सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर किसी को आपत्ति तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट में रिवीजन और अपील का प्रावधान है। अजमेर में दायर वाद के खिलाफ की थी हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका।